हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू के घटक हैं? सीपीयू के कौन से घटक हैं? ऑप्शन नंबर ए है इसमें रैम एंड रोम, बी है एलयू एंड मेमोरी, सी एलयू एंड रजिस्टर्स, डी है एलयू एंड कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट जो हैं सीपीयू के घटक माने जाते हैं। इसका आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। एएलयू और कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू का हिस्सा है। एएलयू अंकगणितीय तथा तार्किक कार्य करता है और कंट्रोल यूनिट जो होता है सभी कार्यों को कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत कौन आते हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी। बी है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पावर सप्लाई यूनिट। सी है मेमोरी, विजुअल डिस्प्ले और प्रिंटर। डी है स्टोर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट आते हैं। इसका आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इस कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है, समन्वित करता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल करेगा, निर्देशित करेगा, समन्वित करेगा और डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू करता है। सीपीयू को हार्डवेयर की दर से 3 भागों में बांट सकते हैं। सीपीयू को हार्डवेयर की दर से 3 भागों में बांट सकते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और स्टोर यूनिट। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर ए सीपीयू, बी मेमोरी, सी कीबोर्ड, डी डिस्प्ले। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो डाटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी है सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट, सी कॉमन परफॉर्मेंस यूनिट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। सीपीयू का पूर्ण नेम जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। अगर आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बढ़ाना चाहते हैं या बेहतर करना चाहते हैं तो आप किसको अपग्रेड करेंगे? सीपीयू को अपग्रेड करेंगे, मॉनिटर को या कीबोर्ड को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सीपीयू को अपग्रेड करना पड़ेगा। इस अगला इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती हैं। सीपीयू जितना तेजी से काम करेगा पीसी की कार्यक्षमता उतनी ही अच्छी होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर क्या भरे जाएगा, डिस्प्ले पोर्ट एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट है या एचडीएमआई एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट है या इथरनेट या टीसीपी पोर्ट एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो है टीसीपी पोर्ट जो है एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, जबकि डिस्प्ले पोर्ट, इथरनेट और एचडीएमआई पोर्ट एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। निम्न विकल्पों में डिस्प्ले पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट और इथरनेट हार्डवेयर पोर्ट है, जबकि टीसीपी पोर्ट हार्डवेयर पोर्ट नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः है प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन प्रदान करना। इसका चौथा कौन सा कार्य है? ऑप्शन नंबर डिजाइन, बी है डिकोड, सी है डिस्प्ले, डी है रेगुलेट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य प्राप्त करना और डिकोड करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे,
सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्यक्रम हैं: प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल परिवर्तन तथा परिणाम प्रदान करना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्रामों को निष्पादित कर सकता है? किसमें सीपीयू प्रोग्रामों को निष्पादित कर सकता है? असेंबली भाषा में, बी है सांकेतिक भाषा में, सी है ऑक्टेन, डी है द्विआधारी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो द्विआधारी भाषा में सीपीयू जो है प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, कंप्यूटर में प्रत्येक डाटा, अनुदेश तथा परिणामों को द्विआधारी या बिट निरूपित या स्टोर किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनपुट का आउटपुट में परिवर्तन या रूपांतरण पेरिफेरल द्वारा किया जाता है या मेमोरी द्वारा किया जाता है, स्टोरेज द्वारा या सीपीयू द्वारा, इनपुट आउटपुट यूनिट द्वारा? तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्टर, बी आउटपुट डिवाइस, सी इनपुट डिवाइस, डी प्रोग्राम, सी प्रोसेसर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। जो प्रोसेसर होता है वो हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोसेसर अथवा सीपीयू कंप्यूटर का एक प्रमुख हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो मस्तिष्क या ब्रेन होता है, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसमें एएलयू, बी है हार्ड डिस्क, सी है सीपीयू, डी है मॉनिटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पोर्ट, डिजिटल केम कार्ड्स, बाह्य हार्ड ड्राइव तथा अन्य युक्तियां जो कि उच्च हस्तांतरण दरों से लाभान्वित हो सकती हैं और संयोजित करने के लिए फाइलों को हस्तांतरण करने हेतु भी प्रयुक्त होता है। श्रेणी, समानांतर, इंफ्रारेड या फायरवायर। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जो यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर को कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर तथा हार्ड ड्राइव जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है या दो कंप्यूटरों को संयोजित कर उच्चतम गति से फाइल हस्तांतरण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस कंप्यूटर को कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर तथा हार्ड ड्राइव से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और यह जो यूएसबी है दो कंप्यूटरों को संयोजित कर उच्चतम गति से फाइल हस्तांतरण हेतु भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, डाटा प्रोसेसिंग के चरणों के सही क्रम है। डाटा प्रोसेसिंग का चरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर है इनपुट स्टेज, आउटपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, स्टोरेज स्टेज। अगला है इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, स्टोरेज एंड आउटपुट। सी है प्रोसेसिंग स्टेज, इनपुट स्टेज, आउटपुट, स्टोरेज। डी है इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, आउटपुट स्टेज, डी है स्टोरेज स्टेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो डाटा कह सकते हैं प्रोसेसिंग की स्टेज है वो पहले इनपुट स्टेज होगी, फिर इनपुट का प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट प्रदान होगा। जो आउटपुट प्रदान होगा हम इसको स्टोर कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। किसी कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग की जो साइकिल होती है, पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? कौन सा वैध पैमाना है या मात्रक है जो सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? हर्ट्ज, बी मिप्स, सी एमफ्लॉप्स, डी है बाइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो बाइट होता है वो सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जो सीपीयू की गति की माप है
सीपीयू की गति की माप हर्ट्ज में भी होती है, मिप्स यानी और एफ एलओ इत्यादि से की जाती है, जबकि बाइट जो है मेमोरी का मात्रक है। मिप्स का पूरा नाम कह सकते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? सीपीयू का जो निष्पादन है किसमें मापा जाता है? जीबी में, एमएच, मेगाहर्ट्ज से मिप्स मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड ही है बाइंड दर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीपीयू का निष्पादन प्रायः जो है मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, सीपीयू का निष्पादन जो है मेगाहर्ट्ज में तथा गीगाहर्ट्ज में किया जाता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का निष्पादन मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में किया जाता है। मेगाहर्ट्ज बराबर 10 की पावर 6, गीगाहर्ट्ज बराबर 10 की पावर 9। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने इकाई का क्या नाम है? IMPS है, सेकंड है, वाट है, MIS है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए MIPS, यानी कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने के लिए हम मिप्स का प्रयोग करते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? BPS, BM, IPS, बैंड, डी, हर्ट्ज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मिप्स में मापते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। पीसी की कार्यक्षमता जो है माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता एवं गति पर निर्भर करती है। जो पीसी होते हैं, पीसी कार्यक्षमता माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता एवं गति पर निर्भर करती है। माइक्रो प्रोसेसर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको मिप्स यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है? कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मेमोरी यूनिट, बी एलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी है कंट्रोल यूनिट, डी है इनपुट यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है सीपीयू का भाग नहीं वो इनपुट यूनिट। मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट ये सभी सीपीयू के भाग हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन होता है। यह कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शन को मैनेज करता है। सीपीयू के कई भाग होते हैं जैसे मेमोरी यूनिट, एएलयू, सीयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट इत्यादि, जबकि इनपुट यूनिट हार्डवेयर का पार्ट है जबकि सीपीयू का पार्ट नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीपीयू का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए है इसमें कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, डी कनेक्टिव प्रोसेसिंग यूनिट, डी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन पता है आपको, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देखेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं पहले। सीपीयू का पूर्ण नाम जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। अगला हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटरीकृत पावर यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी सेंट्रल पेरिफेरल यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा एक सघन इंटीग्रेटेड चिप होता है। सीपीयू क्या है? मतलब सीपीयू जो है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगा एक सघन इंटीग्रेटेड चिप है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को कंट्रोल करेगा और नियंत्रित, निर्देशित तथा समन्वित करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं सीपीयू को। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है? सीपीयू का हिस्सा है प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, एएलयू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एएलयू जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हार्डवेयर के दर से 3 भागों में बांट सकते हैं: कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, रजिस्टर या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है एक्यूमुलेटर का समाकलित घटक है। एक्यूमुलेटर किसका समाकलित घटक है? ऑप्शन नंबर है सीपीयू, बी हार्ड डिस्क, सी रैम, डी कैश मेमोरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो एक्यूमुलेटर सीपीयू का एक समाकलित घटक है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं? सीपीयू का भाग नहीं, एलयू, बी है कंट्रोल यूनिट, सी रजिस्टर, डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम जो है सीपीयू का भाग नहीं है। रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एलयू ये सभी जो है सीपीयू के भाग हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी जो होती है मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए है विशेष कार्ड, बी है रैम, सी है सीपीयू, डी है इंटेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्रमुख मेमोरी होती है सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर सिस्टम में सभी गणनाएं, संशोधन एवं तुलनात्मक कार्य सीपीयू द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर सिस्टम की अन्य यूनिट्स द्वारा इस किए जाने वाले कार्य नियंत्रण एवं उनका कार्यान्वयन के लिए सीपीयू ही जिम्मेदार है। सीपीयू के मुख्य भाग है एलयू, सीयू, रजिस्टर। सीपीयू मेमोरी के समन्वय से कार्य करता है। सीपीयू में सभी प्रकार के प्रोसेसिंग कार्य होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्रमुख भाग नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग प्रमुख यूनिट का भाग नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी था। बाकी ये तीनों जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर ये सभी सीपीयू के भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी जो रैम है वो सीपीयू का भाग नहीं है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? कंप्यूटर जो है कहाँ आंकड़ों का योग एवं तुलना करता है? प्लाटर में, सीपीयू में, सी है फ्लॉपी डिस्क पर, डी है स्क्रीन प्रोजेक्टर पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर जो है तुलनात्मक संबंधी गणनाएं सीपीयू पर करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। सीपीयू में होता है, सीपीयू में क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट व रजिस्टर, वे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। सीपीयू में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होते हैं, रजिस्टर भी होते हैं और कंट्रोल यूनिट भी होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कंट्रोल यूनिट, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मेमोरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन या गणनाएं कंप्यूटर द्वारा किए गए हों, कंप्यूटर के किस भाग में होते हैं? गणना संबंधी सभी कार्य जो होते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही करता है। सीपीयू ये सभी तार्किक और गणितीय गणनाएं करेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर के सीपीयू यूनिट का फंक्शन क्या है? स्टोर करना है, गणना और प्रोसेसिंग है, डाटा डिलीट है, डाटा को करप्ट करना है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सीपीयू का प्रमुख कार्य गणनाएं करना, प्रोसेसिंग करना, तुलना करना। अगला प्रश्न देखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को क्या बोलते हैं? माइक्रो चिप बोलते हैं, मैक्रो चिप या मैक्रो प्रोसेसर या डी कैलकुलेटर ई सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है
कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जिसे माइक्रोचिप भी कह सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अभी माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी बोलते हैं, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। यह सिलिकॉन चिप से बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर सिलिकॉन चिप से बना होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? कौन सा उत्पाद है पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? मोबाइल चिप है, कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो माइक्रो प्रोसेसर है वो पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है। पेंटियम इंटेल कंपनी द्वारा विकसित एक खास तरह का माइक्रो प्रोसेसर है। पेंटियम क्या है? इंटेल कंपनी के द्वारा विकसित एक माइक्रो प्रोसेसर है, जो कंप्यूटर के सीपीयू में टावर के भीतर रहता है। माइक्रो प्रोसेसर को प्रोसेसर, सीपीयू या चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है। एथेनॉल और सेम्प्रान अन्य प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर हैं। पेंटियम भी एक माइक्रो प्रोसेसर है, एथेलान भी एक माइक्रो प्रोसेसर है और सेम्प्रान भी एक माइक्रो प्रोसेसर है। अब पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? तो अभी आपको बताया कि पेंटियम एक माइक्रो प्रोसेसर है, इंटेल कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सीलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। ये क्या है? सीलेरॉन, पेंटियम और कोर क्या है? ये कंप्यूटर के प्रोसेसर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सीलेरॉन, पेंटियम और कोर जो है कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? अगला प्रश्न देखेंगे, सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है? सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? ऑप्शन नंबर ए एएलयू, बी अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, सी अल्टरनेट लोकल यूनिट, बी डी अमेरिकन लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है? वो एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं कि सीपीयू जो है मुख्यतः 3 भागों एलयू, सीयू, रजिस्टर में विभाजित होता है। सभी प्रकार की तुलनाएं एवं गणनाएं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही करता है, जबकि सीपीयू का मैनेजर होता है, जो डाटा को सभी प्रकार से कंट्रोल करता है। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है? ए प्रोसेसर, बी कंप्यूटर, सी कैश, डी सीपीयू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो प्रोसेसर है कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट है, जो निर्देशों को क्या है इंफॉर्मेशन में बदलता है या प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है मेमोरी में, रैम में, मदरबोर्ड में, सीपीयू में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो है सीपीयू में होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड, कीबोर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो प्रिंटर है, मॉनिटर है, मदरबोर्ड है, कीबोर्ड है, ये सभी जो है पेरिफेरल डिवाइस हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि जो सीपीयू से बाह्य रूप से जुड़ने वाले डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइस के, सीपीयू से जो बाह्य रूप से जुड़ने वाले डिवाइस होते हैं उनको पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है आदि। जबकि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क सीपीयू के महत्वपूर्ण भाग हैं जो सीपीयू में होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड है वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये सीपीयू के ही अंदर होता है। बाकी जैसे प्रिंटर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ये सभी पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आम तौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हार्ड ड्राइव जो है कंप्यूटर का पेरिफेरल आमतौर पर नहीं माना जाता है। Thanks for watching. Please like and subscribe my channel.